नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के एक सुप्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम अर्थात केदारनाथ धाम के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप केदारनाथ धाम के बारे इनके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि केदारनाथ मंदिर जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में के रुद्रप्रयाग जिले में है। अगर आपको कभी भी विजिट करना होगा उत्तराखंड में तो आप जरूर एक बार केदारनाथ धाम के जो है दर्शन करके आइएगा। उत्तराखंड एक बहुत ही देवों की भूमि मानी जाती है, तो उत्तराखंड में जो हिमालय पर्वत की गोद में जो है केदारनाथ मंदिर क्या है 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ 4 धामों और पंच केदार में से भी एक है। तो आप सभी जानते ही होंगे और सबने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम। तो ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो कटवा के पत्थरों विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। तो आप जानते होंगे कि ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं और जो मंदिर के लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह प्राचीन है जिसे 80वीं मतलब 80 जो शताब्दी के लगभग का माना जाता है। तो केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। अगर आप कभी भी केदारनाथ मंदिर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो है तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक तरफ है जहां करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। आपने इन कुंडों के बारे में जान लिया होगा, खर्च कुंड और भरत कुंड। ये सारे कुंड जो हैं केदारनाथ के जो तीसरी 3 तरफ से तो वो पहाड़ से ढका हुआ है, जो एक तरफ जो दिखती है वहां ये तीनों कुंड पाए जाते हैं। केदारनाथ मंदिर को न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। जब आप जाएंगे कभी केदारनाथ तो आपको केदारनाथ की हिस्ट्री जो है जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी विजिट करते हैं तो उस चीज के बारे में जानना और भी ज्यादा हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाता है कि हाँ, हमें इस चीज को जानना बहुत जरूरी था। तो केदारनाथ मंदिर में सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि बहुत सारी 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मथु गंगा, झीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी भी है। आप जानते होंगे कि इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। आप सभी को पता ही होगा कि केदारनाथ में क्या है, एक भयानक बाढ़ आई थी 2013 में। उस बाढ़ से तो सभी वाकिफ होंगे और उस बाढ़ से रिलेटेड मैं अगली वीडियो पूरी लेके आऊंगी उस बाढ़ के बारे में। जो केदारनाथ धाम के इतिहास के साथ साथ केदारनाथ धाम की मान्यताओं को भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि केदारनाथ धाम के इतिहास के अनुसार जो है वो केदारनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। जो वहां स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि जो केदारनाथ में जो ज्योतिर्लिंग वहां है और उसके दर्शन से ही क्या होता है, हमें जितने भी हमारे, क्योंकि इंसान है, इंसान से छोटे मोटे बड़े थोड़ा पाप हो ही जाते हैं, तो उन सारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। जैसे गंगा नहाने से मुक्ति मिलती है, वैसे ही ज्योतिर्लिंग के केदारनाथ में जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है उससे दर्शन करने से भी हमें समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। केदारनाथ मंदिर के किनारे में केदारेश्वर धाम स्थित है, क्योंकि जो केदारनाथ मंदिर है तो केदारनाथ मंदिर ही मंदिर नहीं है, उसके अगल बगल भी बहुत सारी चीजें हैं। पत्थरों से बने कथ्यूल शैली से बने केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। अभी मैं आपको बता रही थी ना कि इसका निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीजें। तो इसका निर्माण जो पांडव के वंश थे उन्होंने करवाया था, लेकिन कोई कोई कहता है कि इसकी स्थापना जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने की और कोई कहता है कि पांडवों के वंश ने की थी। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण भी होते हैं। जो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं वही केदारनाथ में पूजा अर्चना जो भी करते हैं वो सारी चीजें वही पंडित लोग, ब्राह्मण लोग करते हैं। अगर आपने कभी केदारनाथ जाना हो तो आपको यहाँ केदारनाथ मंदिर में शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं। आप कभी भी जाओ तो वहां देख सकते हैं कि जो केदारनाथ मंदिर है तो वहां जो शंकर बैल है
उसकी जो पीठ की आकृति होती है वो पिंड के रूप में आज भी पूजी जाती है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद में, मदम मेदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। और यहाँ जो है शिव जी के भव्य मंदिर भी हैं। ठीक है। केदारनाथ जो है हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार। एक बार क्या हुआ था कि भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। उन्होंने तो वो आपस में बातें कर रहे थे, तो शिव भगवान ने कहा कि हे पार्वती, हे प्राण प्रिय, जो स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्मत्व को प्राप्त किया, तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदारखंड में उल्लेख है, अकृत्वा दर्शनम वैश्य केदार इसया घनासीना यो गच्छेत बदरी तस्य यात्रा निष्फलताम व्रजेत। अर्थात बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है, उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया, तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदारखंड में उल्लेख है, अकृत्वा दर्शनम वैश्य केदार स्याघनासिना यो गच्छेत बदरी तस्य यात्रा निष्फलताम व्रजेत। अर्थात बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने की चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसीलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक भैंस का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय, बैल और भैंस तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंस रूप के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस भैंस पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखीबंड में ले जाते हैं। ठीक है। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ अप्रैल या मई में कपाट खोलते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य है कि 6 माह तक दीपक निरंतर जलता रहता है। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी एक बार केदारनाथ के मैं भगवान से दुआ। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। ऐसे ही रोचक और मज़ेदार और इतिहास से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। पंच केदारनाथ की कथा। केदारनाथ की कथा के बारे में हम जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या अर्थात परिवार वालों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था जब भी महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें उन्हें लगा था कि हमने क्या है
बहुत बड़ा पाप किया है अपने ही भाइयों की हत्या करके। तो वो चाहते थे कि इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, जो भगवान शिव थे, माना जाता है कि उनका आशीर्वाद पाने से पापों से मुक्ति मिल जाती है, तो वो आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान शंकर पांडवों से गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने पाप किया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि भगवान शंकर क्या थे, उनसे